ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई बैठक। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ संशोधन बिल पर हुई चर्चा। मौजूदा हालात और शिया मुसलमान के लिए अलग कमेटी की मांग पर हुई चर्चा। हुसैनाबाद ट्रस्ट की इमारत की बदहाली पर भी उठा मुद्दा। मौलाना सायम मेहंदी को दोबारा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। उम्मीद पोर्टल को लेकर भी बैठक में हुई चर्चा। मुल्क में शिया समुदाय से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। जो हमारा वक्फ तरमीमी बिल है, इसके ऊपर बाकायदा चर्चा हो रही है। इसके अलावा सच्चर कमेटी की तरफ से एक अलग बोर्ड बने जिसमें शियों को पूरी तरीके से अलग से नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि हम अकलियत में अकलियत हैं, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हमारा हक दूसरे खा जाते हैं। इसके अलावा हुसैनाबाद ट्रस्ट के तहत जो इमारतें आती हैं, जिसमें बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, शाह नजफ पिक्चर गैलरी, रोज़ा काजमैन है, रोज़ा सामरा है, गार वाली करबला है, पूरी तरीके से ये हमारे खस्ता हाली है। यहाँ के ऊपर करोड़ों रुपया आ रहा है, मगर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें कोई पैसा नहीं लगा रहा है। उसको लेके यहाँ के ऊपर चर्चा है। और हमारा जो एनुअल सेशन है, इजलास आम है, उसको लेके चर्चा है कि एनुअल सेशन हमारा कहाँ पे होगा, उसका भी अभी ऐलान होगा। और इसके अलावा प्रेसिडेंट मौलाना सैयद साइम मेहंदी साहब, जो हमारे 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी मुद्दत कार पूरी हो गई थी। आज सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इसके अलावा अभी जो हमारा इजलास आम होगा, 28 दिसंबर डेट उसकी फाइनल हो रही है कि 28 दिसंबर को लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में उसका इजलास आम होगा, तो वहाँ के ऊपर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। अभी ये जो एक सवाल ये है कि नीट पोर्टल पे जो वक्त संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन का टाइम है 5 उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्त है, ढाई दो से ही वक्त संपत्ति रजिस्टर हुए। दूसरा उससे ये है कि ASI के अंडर जो भी वक्त संपत्तियाँ हैं, क्या उसके लिए भी कोई कानून है सरकार का कि नीट पोर्टल पे कैसे रजिस्टर होंगे, ASI रहेगी या वक्त? अभी तक के देखिए इस तरीके का कोई मामला अभी संज्ञान में नहीं आया कि वो ASI के तहत रहेगा या वो वक्फ संपत्तियों के तहत रहेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है, शिया वक्फ बोर्ड ने अभी तक के उम्मीद पोर्टल के ऊपर कोई दर्ज कराना शुरू नहीं किया है। औकाफ का पूरा जो है आपके नंबरिंग है कि कहाँ पर कौन सा वक्फ है, कौन सा ट्रस्ट है, कौन सी जगह के ऊपर है। अगर से वो समय निकल गया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद में लड़ाई लड़ी गई, तो फिर कोर्ट में जाके एक लंबी लड़ाई लड़ के आएंगे, और अगर जीत गए तब कहीं जाके, वरना ये संपत्तियां हाथ से निकल जाएंगी। राजनाथ सिंह साहब से मुसलसल हमारी बात होती रहती है और उनका पूरा तामुन रहता है। हमने राजनाथ सिंह साहब को बाकायदा हुसैनाबाद ट्रस्ट के लिए भी, औकाफ के लिए भी बात की है। अभी चंद रोज पहले उन्होंने हमारी खैरियत के लिए टेलीफोन किया था, तो बाकायदा वक्त के ऊपर उनसे तफसीली गुफ्तगू मैंने की। देखिए, अगर वक्त उन्होंने दिया तो मुलाकात हो सकती है। मैं इन होटल्स के खिलाफ हूँ। बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक के ये आज़ादारी रोड है, पूरी तरीके से ये जगह आज़ादारी के लिए वक्त है। और यहाँ के ऊपर जिस तरीके से खाने के होटल खोले जा रहे हैं, लोग पैसे लेके होटल खोले दे रहे हैं। इमामबाड़ा, दरगाहें, करबलाएं पीछे चली गई हैं और खाने के होटल सामने आ गए हैं। अवाम इसको लेके बहुत नाराज है, लिहाजा ये खत्म होना चाहिए। क्या मुहिम कराएगा उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज कराने के लिए, क्योंकि बहुत कम पूरे प्रदेश भर में अभी दर्ज हुई है और आखिरी डेट भी बिल्कुल करीब आ रहा है? देखिए, अभी मीटिंग में अगर तय होगा तो ज़रूर हम इसको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे औकाफ की जायदाद को बचाने के लिए, उम्मीद पोर्टल पर जाने के लिए। अगर से पास हो गया तो ज़रूर करेंगे।